परसेंटेज में टाइप नंबर बोल दीजिए एक बार। 22। और टाइप 22 में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर किससे शुरू करना है? तो हम लोग टाइप क्या पढ़ रहे हैं भाई? टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं 22। और टाइप 22 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, यही ना? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक गांव में 22% परिवार के पास क्या लिखा है? कृषि योग्य भूमि, मतलब खेती करने के लिए उन लोगों के पास ज़मीन है। ठीक है, कह 18% परिवार के पास मोबाइल है तथा कहता है कि 1600 परिवार जो है, 160 नहीं है, 16 उसको कर दो, 1600 कर लो। ठीक है, 160 उसमें है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं। ठीक है, कह रहे कि 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है। ठीक है, उनके पास ज़मीन, खेती करने के लिए ज़मीन भी है। 1600 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ज़मीन भी है और मोबाइल भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए, इस बात को भी अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना कि यहाँ जो संख्या प्रतिशत निकलना है वो किसका निकलना है? जिसके पास क्या हो, खेती करने के लिए ज़मीन भी हो और उसके पास मोबाइल भी, उसी का संख्या दिया है ना? बोलो। तो कहने का मतलब है कि आगे बढ़ते हैं, यदि 68% ऐसे परिवार है जिनके पास ना तो खेती करने का ज़मीन है, ठीक है, और ना ही उसके पास क्या है, मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास दोनों चीज़ है? यही ना बात है, जिनके पास मोबाइल भी है और खेती करने के लिए ज़मीन भी है। कितने प्रतिशत है? अपने आप में कितना होता है? 100% टोटल होता है, उसमें से 68% क्या है? बिल्कुल उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ना तो मोबाइल है ना खेती करने के लिए ज़मीन है। तब 32% लोगों के पास क्या है? बोलिए, पूरे परिवार का 32% लोगों के पास क्या है? मोबाइल और ज़मीन दोनों है। इसका ये 32% का मतलब कि ज़मीन भी केवल हो सकता है, केवल मोबाइल भी हो सकता है, और ज़मीन और मोबाइल दोनों हो सकता है, इनमें दोनों शामिल है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिलता है कि 22% कैसे है? जिनके पास ज़मीन है, यही ना? 22% ऐसे लोग हैं जो जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन है, और मोबाइल वाले कितने हैं? 18%। समझ में आ रहा है? इसमें एक कॉमन पार्ट होता है ना, कॉमन पार्ट। अरे बताओ, कॉमन पार्ट नहीं होता है लड़की? जिसके पास मोबाइल और खेती करने के लिए ज़मीन, दोनों। केवल की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल भी आएगा, मगर हम इसमें ओनली भी आएगा, इसमें ओनली नहीं आएगा जो हम कॉमन पार्ट बांट रहे हैं। जो कॉमन पार्ट हम बता रहे हैं ना, उसमें ओनली नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना? उसमें खेती करने का ज़मीन और क्या बोलते हैं, मोबाइल, यही दोनों रहेगा शामिल। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब इसकी तो संख्या दिया ही नहीं है। तो ये देखिए, जिसके पास मोबाइल है और खेती करने का ज़मीन है, वो एक बार क्या होता है, 22% में भी शामिल होता है, एक बार 18% में भी शामिल होता है। इसका मतलब कि 2 बार हो गया, और उस संख्या पता है नहीं तो उसको हम x मान लेते हैं। तो x% इसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे कि जो x वाला संख्या है ना, एक बार 22 में काउंट हो गया है, एक बार क्या हुआ है 18 में, तो एक बार माइनस कर देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ से कहते हैं कि तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, और 40 ये क्या हो जाएगा, इधर घटेगा, ये इधर आएगा, तब माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो x% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 8 आ जाएगा ना? तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 8%। इसका मतलब क्या आप समझ पाए बताइए? यहाँ प्रतिशत लो ना लो, इसे कोई मतलब नहीं है, समझना है। ठीक है, तो ये x जो है तो क्या है, ये क्या माने हैं, जिसके पास मोबाइल और खेती करने के दोनों चीज़ उन लोगों के पास है, खेती करने के लिए ज़मीन भी है और मोबाइल भी है। इसी के संख्या दिया गया है प्रश्न में। क्या दिया गया है बताइए? तो 1600 ऐसे परिवार है जिनके पास वलनी के बात नहीं हो रहा है, केवल का बात नहीं हो रहा है, उसके पास ज़मीन भी है और खेती करने वाला क्या, सॉरी, मोबाइल भी है। ठीक है, इसका मतलब 8% का मान कितना है, 1600, यही न है। तो 1% का मान कितना आएगा, 200 आएगा। तो सवाल आपसे क्या पूछा है बताइए? गांव में कितने लोग हैं बताइए, कुल गांव में कितने परिवार है? तो अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है, 100%। 100% का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। बताइए, कोई दिक्कत है तो मुझे समझाइए, दिक्कत नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। क्या 6 हो गया, 7 देखते हैं, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। एक परीक्षा में कितने, बताइए, पास कितने होते हैं? ध्यान देना इस बात को। आपसे सवाल क्या पूछा है, फोकस ये होना चाहिए कि यानी दोनों सब्जेक्ट में क्या होते हैं बताइए, 6300 लोग क्या होते हैं,
फेल होते हैं। उसके बाद हर जगह क्या दिए 63%, क्या 73 ना, 73% उम्मीदवार क्या होते हैं पास हो जाते हैं, है ना बोलो। उसके बाद क्या होते हैं 70% भी क्या होते हैं पास होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होते हैं 64, यही ना। यहाँ पर पास की संख्या दिया गया है, बोलो है ना, प्रतिशत जो दिया गया है, प्रतिशत क्या है, कहीं फेल की बात नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है पास की। इस सब्जेक्ट में इतना पास होता है, उस सब्जेक्ट में इतना पास होता है, हाँ ना बोलो। कुछ भी सब्जेक्ट हो उसे मतलब नहीं है, सवाल समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बोल रहा है यहाँ पर कि दोनों विषय में 6300 लोग क्या होते हैं फेल होते हैं, 6300 स्टूडेंट क्या होते हैं फेल होते हैं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए फेल वाला। तो पहले आप पास निकाल लीजिए, 100% में से माइनस कर दीजिएगा, जितना प्रतिशत आएगा उसी का मान क्या है 6300 है। तो कहने का मतलब पास वाला पहले निकालेंगे, पास कितना है, ठीक है। तो आप बताइए एक सब्जेक्ट है उसमें कितने पास होते हैं, बोलिए 73% पास होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट है उसमें कितने 64 पास होते हैं, पागल 70 ना, 70% पास होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होते हैं, बोलिए 64% माइनस कर देंगे। क्यों करते हैं माइनस पता है ना, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट इसमें भी काउंट हुआ है इसमें भी, इसलिए एक बार माइनस करते हैं। और माइनस करने के बाद कितना आएगा बताइए, 70 में ही माइनस कर लो ना, क्या दिक्कत है। कितना बच जाएगा यहाँ पर 6, और 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 79 आ जाएगा, यानी 79 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए 79% ये लोग क्या है पास हुए हैं, इतने स्टूडेंट 79% स्टूडेंट क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं हम आपसे ये पूछ रहे हैं, फेल कितने हैं, 100 में से घटाइए कितना आएगा, 31 आएगा कि 21 आएगा, 21 आएगा। तो 21% क्या है लोग फेल है, और जबकि फेल की संख्या कितना दिया गया है 6300। तो 21% का मान 6300 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बताइए 300 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, परीक्षार्थी कितने थे, ये ना कुल परीक्षार्थी। तो अपने आप में क्या होता है कुल परीक्षार्थी 100%, तो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा बताइए 30,000। क्या हो जाएगा 30,000। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30,000 है। हो गया ख़त्म बात, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए सवाल क्या कहता है। अब यहाँ मज़ेदार प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई। 80 छात्रों की कक्षा में, क्या बोले 80 नहीं है, 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं। इस सवाल को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद क्या दिया है बोलिए 40% केवल क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, यही ना। यदि किसी भी भाषा को, क्या बोला यार, यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, यही ना। पढ़िए प्रश्न को अच्छे ढंग से, ठीक है। पहले तो भाई साहब ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना तो बहुत ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका जो भी स्टूडेंट बोलते हैं, चाहे जो भी लोग बोलते हैं, ये 100% होता है। ये सभी लोग को पता है ना, ये क्या होता है 100% होता है। समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए हिंदी वाला है, और ये क्या है अंग्रेजी वाला है, ये अंग्रेजी वाला है, ये क्या है आपका है हिंदी वाला है। वनली के बाद बोला है, तो वनली क्या होगा, वनली इंग्लिश यही ना होगा। तो बोलिए वनली इंग्लिश कितने हैं 40%। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बताइए। और हिंदी के बाद बोला है, मगर ये नहीं बोला है हिंदी कितने बोला है 45%। हिंदी बोलने वाले लोग 45% हैं, मगर इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं। कहीं भी सवाल लिखा है, ये लिखा है कि जितने लोग हिंदी बोलते हैं, ध्यान देना इस बात को, कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो क्या बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो सवाल में लिखा है कि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले की संख्या किसके बराबर है, कि जो दोनों भाषाओं के बोलते हैं। यानी जितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं ना, उतना ही ऐसे भी लोग हैं जो दोनों भाषा नहीं बोलते हैं। सवाल समझ पा रहे हैं। तो इसकी संख्या तो पता है नहीं, तो हम इस संख्या को क्या मान लेते हैं x%। क्या मान लेते हैं x%। तो ऐसे कितने लोग हैं, ध्यान देना इस बात को, हम क्या बोलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं बोलते हैं। तो नहीं बोलने वाला क्या होगा, इस गोले के बाहर
इस गोले के बाहर कौन होगा? ये वाला जो आपको ये बाहर दिखाई दे रहा है, अपने आप में 100% होता है, तो ये x% नहीं बोलने हैं। इन दोनों की संख्या क्या है? बराबर। अगर x% यहाँ बोलते हैं तो नहीं बोलने वाले भी क्या होंगे? x%। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं ना? बताइए। ये सबको प्लस करने के बाद बोलने वाले इतने लोग हैं ना, इस सबको प्लस करने के बाद किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर? 100% के बराबर होना चाहिए पागल। टोटल ये अपने आप में क्या हो जाएगा? 100%। यहाँ समझो, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बोलिए। तो इस सबको जोड़ेंगे तो हिंदी वाला कितने दिया है बताइए? अरे भाई हिंदी वाला कितने दिया है? 45 दिया है कि नहीं दिया है? अच्छे से पढ़ लो। हिंदी वाले कितने दिया है? 45%। ठीक है, समझने की कोशिश करना। वनली क्या बोला है? वनली। देखो इसको हम माइनस क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है ना, ये वनली बोला है, एक तरफ से काउंट हो रहा है, एक तरफ से काउंट नहीं हो रहा है। इस बात को समझना। अंग्रेजी में ये एक्स नहीं आएगा, आएगा तो किस में आएगा? हिंदी वाले में आएगा। एक बार ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 45%, फिर क्या हो जाएगा? 40%। यही ना? 40% और दोनों बोलने वाले कितने? x%। यही ना? यह x मान लो। ये किसके बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर। तो ये सबको जोड़ेंगे तो आएगा 85। 85 उधर माइनस होगा तो x के मान कितना आ जाएगा? 15%। तो 15% ऐसे लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, और ना बोलने वाले की भी संख्या कितने है? 15% ही। यानी इसका भी मान क्या है? 15% ही है। मतलब 15% ऐसे भी लोग हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं और ना तो अंग्रेजी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को? तो इसका मतलब आगे पढ़ते हैं तो सवाल इसमें क्या बोल रहा है? आगे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि केवल क्या पूछा है? केवल हिंदी बोलने वाले की संख्या बताइए। तो ये बताइए एक्स का मान कितना आ गया? 15। मतलब 15% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, और हिंदी बोलने वाला टोटल है कितना? 45। और 45 में से 15 ऐसे भी स्टूडेंट हैं हिंदी तो बोलते ही हैं, साथ में अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो हमें केवल इसका मान चाहिए। केवल क्या चाहिए? हिंदी। तो इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30%। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो 30% हैं। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 30% की संख्या है। समझ में आ गया ना? यानी 30% ऐसे लोग हैं जो केवल का केवल वनली क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। नहीं समझे? ये 15 क्यों माइनस किए? क्योंकि हिंदी के साथ क्या बोल रहे थे? अंग्रेजी भी। हम वही अंग्रेजी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो यही 30% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? तो ये थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाकर बनाना ही पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या बोल रहा है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। इसको भी हम डायग्राम बनाकर ही करेंगे, वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में और 55% अंग्रेजी में पास हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, अभी नहीं आगे पढ़ लो। ठीक है। जो दोनों में क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। मतलब जो दोनों में क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है। उनसे ये इनके मुकाबले में क्या है? फेल वाले 2 गुना है। यहाँ पर सवाल क्या बोला है एक बार आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा, हम तो समझाएंगे ही। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यदि दोनों विषय में 16 लिखा है, 16 छात्र फेल हो गए, ठीक है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाएं। एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। अब क्या बताएं हम? देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोग वेन डायग्राम बनाइए। इसको तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। देखिए उससे अलग बात बोला है, कुछ 2 गुना बोला है, 3 गुना बोला है, ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तो चलिए इसमें सब्जेक्ट है कितने? 2। कौन कौन है? हिंदी और अंग्रेजी है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? हिंदी वाले। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी वाले। ये हिंदी हो गया, ये क्या हो गया? अंग्रेजी। बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ेंगे, एक पैसा की भी दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या समझना है और कैसे करना है, आइए अब समझते हैं। पहले तो सवालों को धीरे धीरे समझेंगे। आप बताइए मुझे, क्या बोला है कि ये हिंदी कितने बोलते हैं, अंग्रेजी कितने बोलते हैं? मामला यहाँ नहीं है, समझने की कोशिश करना। जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, जो दोनों बोलते हैं, उससे 2 गुना ऐसी संख्या है जो दोनों भाषाएं के नहीं बोलते हैं। सवाल पढ़ो इसमें अच्छे से। यहाँ एक लाइन फिर से पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या, क्या दोनों में, या इंग्लिश में भी नहीं पास है और
हिंदी में भी पास नहीं है। दोनों भाषाओं में छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले 2 गुनी है। किन छात्रों के मुकाबले? आगे पढ़िए। जो क्या दोनों विषय में क्या होते हैं? पास होते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाला क्या है? ये वाला है। समझ रहे ना? तो इसको हम क्या ले लेंगे बताइए? x%। इस गोले में यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी ये सब क्या है? पास होने वाली की संख्या है। और इसके बाहर वाला क्या है? फेल। समझ में ना? यानी x% ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्या बोलते हैं? हिंदी में भी पास होते हैं और इंग्लिश में भी पास होते हैं। तो ऐसे कितने संख्या है जो दोनों में फेल होते हैं? तो इसका 2 गुना। तो ये कितना हो जाएगा इसका? बताइए। इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x का 2 गुना कितना होता है? 2x होता है। नहीं समझे? 2x% क्या है? दोनों विषय में फेल हुए हैं। यहाँ से किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए मुझे। परेशानी नहीं है एक पैसा का भी, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है समझने की कोशिश करना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले आपको निकालना है कि पास वाले को। पहले ध्यान दीजिए, हिंदी में कितने पास होते हैं? बोलिए। 40%। सड़ी बुद्धि। कितने? 40%। समझ में? अभी यहाँ रहने दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है? अंग्रेजी में कितने बोला है? 55%। अंग्रेजी में कितना बोला है? 55%। उसके बाद क्या बोला है? बोलिए। हाँ। उसके बाद क्या बोला है? देखिए, दोनों विषय वाला घटेगा। क्यों घटेगा? कि वो अगर मैथ क्या बोलते हैं हिंदी वाला भी लेते हैं तो इसमें भी क्या होता है शामिल, अंग्रेजी वाला भी लेते हैं तो एक्स इसमें शामिल होता है। तो एक्स को एक बार क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। बताइए, अगर एक पैसा का भी दिक्कत है तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो ये जो संख्या आपको क्या है? पास वाले के है, फेल वाले को नहीं है। क्या है? इतने लोग पास हुए हैं तो किसके बराबर होगा? अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% में 100% पास नहीं हुए हैं, कुछ क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो आप बताइए मुझे इस बात को अच्छे से, ठीक है, कि 100% होता है ना? बताइए टोटल कितना होता है? 100%। टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% में से कितने फेल हो गए हैं? 2x फेल हुए हैं। अरे 2x% क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो फेल वाले को घटा देंगे तो क्या बचेगा? पास वाला बचेगा। तो इधर भी पास इधर भी पास, यानी दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा? बोलिए। इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 95 आएगा ना? तो ये 95 क्या हो जाएगा बताइए? इधर माइनस होगा। बोलिए। तो कितना बचेगा? 5%। और ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x% और प्लस में 2x%। तो घटेगा तो क्या बचेगा? x% बराबर कितना हो जाएगा? 5%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी x% के मान कितना आ जाएगा? 5%। ये कैसी संख्या है? जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो सवाल क्या बोला है? दोनों सब्जेक्ट में फेल की संख्या दिया है, यही ना? यानी दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं? तो x का मान कितना है बताइए? 5। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं? 2x। तो जब x% का मान इतना है तब 2x% का मान कितना हो जाएगा? 10%। और इसकी संख्या दिया गया है कितना? 16। बोलिए, आपसे क्या पूछा गया कि बताइए परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता लगाइए। तो अब परीक्षा में जितने भी बैठे कितने बैठे होंगे बताइए? 100%। तो 1% का 100, 10% का मान इतना है। तो भाई साहब 1 0 इधर बढ़ जाएगा तो 1 0 इधर भी बढ़ जाएगा। कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 160 बैठे हैं। ख़त्म बात। ये होता है वेन डायग्राम का सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को अभी रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में सब्जेक्ट है कितना? 3। या कोई भी खेल भी हो सकता है, बोलो है ना? तो 3 वाले को अभी नहीं करेंगे, 3 वाले के एक साथ करेंगे। हालांकि 10 नंबर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन 16 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसको यहाँ नहीं करेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आएगा वहाँ से हम शुरू करना करेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग टाइप दिए हैं ना मुझे? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कह रहा है कि एक परीक्षा में क्या बोला है? 48 छात्रों हिंदी में फेल होते हैं। 48 छात्र क्या होते हैं? हिंदी में फेल होते हैं। अब 32 छात्र क्या होते हैं? इतिहास में फेल होते हैं, यही ना बोला है। और कहता है 20% छात्र दोनों विषय में क्या होते हैं? फेल होते हैं। यदि कह रहा है कि वह छात्र जो दोनों विषय में पास हुए उसकी संख्या कितना है? 880 है। तो कह रहे कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए पहले तो यहाँ पर निकाल लीजिए, हर जगह क्या हो रहा है? पास। तो पास वाला पहले निकाल लीजिए। 48% छात्र क्या होते हैं? पास होते हैं। उसके बाद क्या बोला है? इतिहास में
32% क्या होते हैं, पास होते हैं। और दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होते हैं, नहीं फेल होते हैं ना, हर जगह सॉरी फेल वाला दिया है, ये गलत हो गया ना, यहाँ पर पास के नहीं दिया है संख्या, क्या दिया है, फेल का दिया है। पढ़ो तो एक बार, हर जगह फेल दिया है ना। क्या बोला है फेल, इसमें अंग्रेजी में, हिंदी में कितने फेल है, 48%, इतिहास में 32, और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल है बताइए मुझे, अरे दोनों सब्जेक्ट में बताइए कितने फेल है, 20% फेल है। तो टोटल बताइए कितने फेल हो गए, माइनस करेंगे इसको। सबसे पहले बात को समझिए कि अगर फेल वाले को जोड़ रहे हैं तो ये 20% इसमें भी काउंट हो गया है, इसमें भी आ गया है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक ही बार होना चाहिए, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 20 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12, 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। यानी 60% लोग क्या है, स्टूडेंट फेल है। तो पास कितने हैं, पास कितने हैं बोलिए, 40% पास है। तो 40% पास है, तो पास की संख्या कितना दिया गया है सवाल में बताइए, 880 दिया गया है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है बोलिए, टोटल पूछा है छात्रों की संख्या। तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 220। यहाँ पर 100% के मान बताना है, तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, एक जीरो इसमें भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, क्या बोल दिया यार, हाँ सही बोला। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने क्या किया, परीक्षा दी, ठीक है। और 35% छात्र भौतिकी विज्ञान में क्या होते हैं, फेल होते हैं। 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल होते हैं। 20% दोनों में फेल हो जाते हैं। बताइए दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए। अब इससे आसान तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। फेल की संख्या दिया है ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 12 में फेल को पता करना है कि कितने % लोग फेल हुए हैं। तो चलिए 35% क्या होते हैं बोलिए, किस में, भौतिकी यानी फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में कितने, केमिस्ट्री में 45%, और दोनों में कितने, 20। तो दोनों में 20% कर देंगे, दोनों वाले को माइनस, क्योंकि दोनों वाले क्या हुआ है कि एक बार फिजिक्स में भी काउंट हुआ है और एक बार काउंटिंग क्या हो गया है, केमिस्ट्री में भी, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60। 60% स्टूडेंट क्या है, फेल हैं। तो पास कितने हैं, 40% पास है, कोई दिक्कत है। और यही पूछ रहा है कि बताइए कितने छात्र पास होते हैं। तो छात्र टोटल है कितने, 400, तो 600 है, 600। तो 600 का 40% निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 240, गुना कीजिएगा तो 40 गुना 6 मतलब 240। तो 240 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम का किए हैं, पास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए क्या बोल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, लड़की तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। एक बार साथ ही साथ में क्वेश्चन को रीड करो। क्या हुआ, चलो तो थोड़ा ऊंचा आवाज में मत बात करो, नीचे आवाज में बात कर लो। पढ़िए प्रश्न 13 नंबर क्या बोला है। एक परीक्षा में 67% छात्र मैथ में पास हुए हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं 53% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, और 25% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि 200 छात्र क्या बोलता है गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में क्या होते हैं, फेल होते हैं। यानी यहाँ पर फेल की संख्या दी गई है। तो कह रहा है कि बताइए कितने छात्र केवल क्या, बताइए केवल किस में भाई, केवल मैथ में पास हुई है। वनली मैथ पूछा है, क्या पूछा है, वनली मैथ। समझने की कोशिश करना, यहाँ एक लाइन में आ जाएगा आंसर। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर पता कीजिए कि कितने टोटल लोग फेल होते हैं। सबसे पहले तो ये बात है ना, टोटल कितने लोग फेल होते हैं मेरे भाई, समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल कितने लोग फेल होते हैं, इसको जोड़कर इसको माइनस करेंगे। सॉरी पास की संख्या दिया है ना, तो पहले पास वाले को निकालते हैं, फिर उसके बाद हर चीज़ समझ में आ जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर कितने लोग पास होते हैं।
पास की संख्या दी गई है तो पहले पास वाले निकालेंगे। तुम लोग कि 67% ये क्या होते हैं, मैथ्स में पास होते हैं। और पास आगे अंग्रेजी में कितने होते हैं, बोलिए 53%। और दोनों में कितने पास होते हैं, 25%। तो पहले इसमें इतना कर लेते हैं, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 95 आएगा। हाँ, तो 95 ऐसे आ गए जो क्या होते हैं, पास होते हैं, यही ना। पास की संख्या कितने आ गया, 95%। तो बताइए कितने प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, 5% का मान दिया गया है। फेल कितने हुए हैं, 200। सही बात है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 40। तो आपसे पूछा गया कि बताइए केवल मैथ में पास, केवल मैथ में, ओनली मैथ। तो मैथ में टोटल कितने पास होते हैं, बताइए। मैथ में टोटल पास होते हैं कितने हैं, 67। और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, 25। तो 25% ऐसे स्टूडेंट हैं, मैथ में तो पास होते ही हैं। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। मैथ ये पूरा मैथ्स है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर मैथ्स में इतने पास हैं। जबकि मैथ्स वाले कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं 25% जो इंग्लिश में पास हैं। हम पूछ रहे केवल मैथ में कितने पास है, तो 25 को माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। यानी 42% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास है, ओनली मैथ। तो 42% के मान कितना हो जाएगा, पास की फेल बोला है, पास हो के, हाँ पास की संख्या बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42%, 1% का मान कितना है, 40। तो 42% कितना हो जाएगा, 1600 कितना हो जाएगा, 80। 1680 आएगा ना। चलिए, यानी 1680 छात्र क्या होते हैं, मैथ में पास होते हैं, केवल मैथ में पास होते हैं। समझ में आना, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न नहीं है, एक और प्रश्न इसके बाद रह जाएगा। पढ़िए क्या बोला है। एक परीक्षा में 60% छात्र मैथ में पास होते हैं, हुए, ठीक है। और कह रहा है कि 55% छात्र क्या होते हैं, अंग्रेजी में पास हुए। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में तो पास होते ही होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए कम से कम कितने दोनों विषय में पास हुए। यानी कहने का मतलब बताइए कम से कम कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे और आंसर भी आ जाएगा, वेन डायग्राम से बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर ये आपका गोला है, ये भी आपका एक गोला है। ये क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट है, बोलो तो भाई, कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश है। तो ये मैथ्स हो गया, ये क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तो कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट नहीं दिया है तो कम से कम मान लेते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, X%। इंग्लिश में कितने पास होते हैं, अरे इंग्लिश में कितने %, बिल्कुल आसान यार, 55%। कहाँ पढ़ रही हो, तुमको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने आता है, पागल। 55% पूरा अंग्रेजी के बात हो रहा है ना। हम करें केवल अंग्रेजी के, बताइए केवल अंग्रेजी का, तो कितना हो जाएगा, 55 - X%। समझ रहे हैं ना। केवल मैथ के बताइए तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, X%। क्योंकि यहाँ से अगर हम निकाल देंगे तो केवल मैथ का पूछ रहे हैं, टोटल कितने 60% पास होते हैं, जिसमें X% ऐसे हैं जो मैथ में तो पास होते हैं, साथ में क्या होते हैं, इंग्लिश में भी पास होते हैं। तो केवल मैथ चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 60 में से X को माइनस कर देंगे। ये सब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि कम से कम ना, हमसे क्या पूछा है, कम से कम ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में पास वाले की संख्या क्या है, X के मान आएगा, आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 60 - X प्लस X, प्लस में कितना हो जाएगा, 55 - X बराबर कितना होगा, 100%। यानी सब प्रतिशत में ही है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से प्रतिशत लगा लेते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए, X से X क्या होगा, कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस में X बचेगा तो ये उधर चला जाएगा, मतलब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 110, 115 हो जाएगा। तो 115% में से क्या हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा ना। तो कितना बचेगा, 15%। तो 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में कम से कम कितने पास होने वाले हैं, 15%। यही ना बोला है कि दोनों सब्जेक्ट में बताइए कम से कम कितने प्रतिशत लोग पास हुए हैं। बताइए, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या है, बिल्कुल आसान प्रश्न
है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तनी अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बनाइए, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में 80% छात्र मैथ में पास हुए, ठीक है, और 65% छात्र तर्क शक्ति में क्या होते हैं, पास होते हैं, मतलब रीजनिंग में, और 15% दोनों विषय में फेल होते हैं। यही ना बात बोला है। 150, ध्यान देना इस बात को, 150 यानी 150 छात्र क्या होते हैं जो केवल मैथ में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो कह रहे हैं कि केवल रीजनिंग में कितने फेल होते हैं, यानी तर्क शक्ति में बताइए कितने स्टूडेंट फेल होते हैं, उसकी संख्या बताइए। पहले तो इस बात को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले पास ओनली इन मैथ्स, ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, फेल ओनली इन रीजनिंग। समझ लिए क्या बोले हम। यहाँ अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ेंगे, कितने 80% पास होते हैं कि फेल होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल के लैंग्वेज में, सवाल के भाषा में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अब जो पूछा है वैसे तो हम एक लाइन में बना सकते हैं। देखिए केवल देकर केवल पूछा है, ओनली देकर ओनली पूछा है ना। पढ़िए इस सवाल को, अच्छे के यहाँ पर पसीना निकल जाता है इस सवाल को करने में। कहता है कि अगर 150 छात्र जो केवल मैथ में फेल होते हैं तो केवल रीजनिंग में कितने, देखिए नहीं गलती पढ़ दी हम, 150 छात्र जो केवल मैथ में पास होते हैं, तो बताइए केवल तर्क शक्ति में कितने स्टूडेंट फेल होते हैं। समझने की कोशिश करना। 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, यहाँ पर 80%, 72%, 76%, कोई मतलब नहीं बनता है। मैं जितना बोल रहे हैं उतना ही मतलब बनता है। मैथ्स है और क्या है, रीजनिंग है। समझने की कोशिश करना। बात ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट है, अगर कितना 150 यानी 150 स्टूडेंट जब वो मैथ में पास हो जाते हैं, केवल मैथ में पास होते हैं, तो 150 स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में फेल होंगे, रीजनिंग में। सीधी बात है, समझने की कोशिश करना। 2 सब्जेक्ट है भाई साहब, अच्छे से पढ़ लो। 2 सब्जेक्ट है, 150 स्टूडेंट केवल मैथ्स में क्या होते हैं, पास होते हैं। केवल मैथ्स, ओनली मैथ्स में पास होते हैं। तो बताइए जो केवल मैथ में पास हुआ है इसका मतलब वो रीजनिंग में फेल हुआ है, बोलिए हाँ ना। वही पूछ रहा है कि फेल ओनली इन इंग्लिश, क्या बोलते हैं, रीजनिंग। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब 150 स्टूडेंट रीजनिंग में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। बस यही मेरा आंसर हो गया। हमसे यही पूछ रहा था कि ओनली क्या बोला, फेल ओनली इन क्या बोलते हैं, रीजनिंग। कोई दिक्कत है, हो गया आंसर। यहाँ कोई 76, 72, 74 जो दिया है उससे कोई मतलब, क्योंकि ओनली देकर ओनली पूछ लिया है, केवल देकर केवल पूछा है। नहीं अभी भी समझ में आया। अगर मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट रीजनिंग में पास होते हैं, केवल रीजनिंग में, इस शब्द में क्या लग जाता है, एक शब्द लगता है जिसका नाम है ओनली, मतलब केवल। तो समझिए केवल लगता है, तो केवल अगर रीजनिंग के अलावा किसी सब्जेक्ट में पास ही नहीं होते, मतलब 2 सब्जेक्ट है केवल इसी में पास होते, तो इसमें क्या हुए हैं, फेल होंगे। 20 का 20 लोग क्या है, रीजनिंग में फेल है। तभी तो बोल रहे हैं कि केवल हम मैथ में क्या बोलते हैं, रीजनिंग में पास है, जब वो मैथ में फेल है। तो यहाँ पर सवाल यही बोल रहा था कि 150 स्टूडेंट क्या होते हैं, बताइए, मैथ्स में फेल हो गए। तो 150 स्टूडेंट मैथ्स में क्या हो गए, पास हो गए। तो रीजनिंग में 150 स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। सवाल पूछ रहा है यही कि बताइए केवल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तर्क शक्ति में क्या हुए, फेल। तो कितने हैं, खत्म बात। तो ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक कर लिए, 15 तक कर लिए। अब आगे जो क्वेश्चन है वो 3 सब्जेक्ट वाला है। क्या है, 3 सब्जेक्ट वाला है। समझ में आ रहा ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, यानी तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।